वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल स्कीमा, डिग्री, कार्डिनलिटी और बाकी के जो कंसेप्ट्स थे हमारे रिलेशनल मॉडल के, वो सारे कंसेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। तो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें से पहली है रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा को कंटिन्यू करें उससे पहले हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनल मॉडल देखा था, जिसमें हमने कहा था कि जो एंटिटीज़ होती हैं उनके लिए एक टेबल बनाई जाती है और उस टेबल को कहते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशनल स्कीमा जो होता है, रिलेशन स्कीमा, वो रिप्रेजेंट करता है उस टेबल का स्ट्रक्चर। इसमें दो चीज़ें आती है, एक आपकी टेबल का नाम क्या होगा और दूसरा टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या थे। तो अगर हमारी टेबल थी जिसका नाम था स्टूडेंट और उसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और एज उसके कॉलम्स थे, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन स्कीमा। तो उस टेबल का रिलेशन स्कीमा हो गया ये हो गया टेबल का नाम और यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर आ गया। तो स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ आपकी टेबल का नाम और उसके कॉलम्स का नाम, और इसको बोलते हैं रिलेशन स्कीमा। यदि टेबल में बहुत सारा डेटा भी लिखा हुआ हो, बहुत सारी रोज़ कॉलम सब फिल किए हुए, मान लो 1000 रो लिखी हुई हो टेबल में, लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा रिलेशन स्कीमा तो हमें सिर्फ टेबल का नाम और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बताना है। क्लियर? चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन इंस्टांस। तो इंस्टांस मतलब अगर इसका जनरल मीनिंग देखें तो इंस्टांस मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या है हो रहा है, तो वही चीज़ है। रिलेशन इंस्टांस मतलब पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हम टेबल को विजिट कर रहे हैं तो उसमें कितनी वैल्यूज़, कितनी रोज़ भरी हुई हैं, उसको हम बोलेंगे रिलेशन इंस्टांस। सो एक चीज़ और, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम जो रोज़ होती हैं टेबल के अंदर, उन रोज़ को टपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार इसे। द सेट ऑफ टपल्स ऑफ अ रिलेशन at a particular instance of time is called as relation instance। तो जो हमारी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हम देख रहे हैं तो उसमें जो हमको रोज़ दिख रही हैं, टपल्स दिख रही हैं उस टेबल में, उसको बोलेंगे इंस्टांस। तो टेबल हम आगे देखने वाले हैं, वो शो करेगी कि स्टूडेंट रिलेशन जो है उसका इंस्टांस क्या था एट अ पर्टिकुलर टाइम, और ये जनरली चेंज होता रहता है। यदि मान लो कोई टेबल है, उसमें हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप पहले एक रो इंसर्ट करोगे, फिर और इंसर्शन हुआ तो दूसरी रो इंसर्ट की, 2 रो इंसर्ट होने के बाद यदि कोई इंस्टांस चेक करने जाएगा तो उसको इंस्टांस में क्या दिखेगा, 2 रोज़ फील्ड दिखेंगी। वहीं यदि थोड़ी देर बाद फिर से इंसर्शन परफॉर्म हुआ और उसके बाद में फिर किसी ने वापस टेबल को विज़िट किया तो उस टाइम का इंस्टांस उसको अलग दिखेगा, क्योंकि पहले 2 रो थी तो इंस्टांस में 2 आ रही थी विज़िट करने पे। मान लो बाद में 5 रोज़ उसने और ऐड की और उसके बाद किसी ने उस टेबल को रिलेशन इंस्टांस चेक किया तो उसको 7 रोज़ दिखेंगी एट दैट मोमेंट। तो जब हम पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी चीज़ को विज़िट कर रहे हैं तब उस टेबल का क्या स्टेटस है उसको बोलते हैं रिलेशन इंस्टांस। तो ये देखिए, वो जो टेबल का हमने एक स्कीमा देखा था, स्कीमा में क्या आया था, ये जो इसका हेडिंग जो दिख रही है आपको इस टेबल में, ये सिर्फ हेडिंग के 5 कॉलम्स, उसको हमने कहा था ये हमारा स्कीमा है, रिलेशन स्कीमा। पर अभी अगर हम बात करें तो ये है हमारा इंस्टांस, रिलेशन इंस्टांस। मतलब अभी जब हमने इसको विज़िट किया तब तक इसमें किसी ने वैल्यूज़ इंसर्ट करवा करके टोटल 8 रोज़ को फिल कर दिया था। नेक्स्ट, डिग्री। The number of attributes in the relation is known as degree of relation। तो आपकी टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, एंड आई थिंक एट्रीब्यूट्स वर्ड से आप सभी फैमिलियर हो गए। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉलम्स। तो इसमें कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, टोटल 5 कॉलम है। तो हमारा जो है डिग्री जो होगी इस रिलेशन की वो हो जाएगी 5। ठीक स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, टपल्स मतलब रोज़, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स, और टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है डिग्री। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एक रिलेशन की डिग्री
यानी कि उसमें कितने कॉलम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी। तो एक टेबल में टपल्स कितनी हैं यानी रोज कितनी हैं, इससे ये होती है उसकी कार्डिनलिटी। सो नंबर ऑफ टपल्स in a relation is known as cardinality. The student relation defined above has cardinality 8. तो यहाँ यदि हम देखें तो टोटल कितनी रोज दिख रही हैं, 8 रोज, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 8। क्लियर है। जो हेडिंग डाली है उसको काउंट नहीं करेंगे हम, जो हमने डेटा इंसर्ट करवाया है उसको काउंट करेंगे। क्लियर है। तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं ये हो जाएंगे डिग्री, एंड नंबर ऑफ रोज जो हैं दैट विल बी योर कार्डिनलिटी। क्लियर। देन आता है एट्रीब्यूट डोमेन। अब हर एट्रीब्यूट की, हर कॉलम की कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू स्कोप होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट डोमेन। जैसे यदि हम यहाँ की बात करें तो रोल नंबर कैसा दिख रहा है हमको, सारा इंटीजर्स दिख रहे हैं, है ना। कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट भी हो और नंबर भी हो, ऐसा नहीं है। नेम की बात करें तो सारे कैसे दिख रहे हैं आपको, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। सेम एज एड्रेस। एड्रेस में हो सकता है कि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को अलाउ करें, क्यों, क्योंकि हाउस नंबर वगैरह यदि हमको इंसर्ट करवाना है तो इसकी डोमेन कैसी हो जाएगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम आगे DBMS में जो SQL अलाउ करता है डेटा टाइप्स वो भी देखेंगे जब हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे तो। सो फ़ोन नंबर जो है ये भी आपका नंबर है, सारे नंबर्स ही रहेंगे इसमें, कोई अल्फ़ाबेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एज भी क्या है आपकी, इंटीजर वैल्यू। तो इसमें भी क्या है कि कोई आपको डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो होती है जो वैल्यू एक फ़िक्स हो गई कि हमें इसी डोमेन से, मतलब इंटीजर जो हो गया वो एक डोमेन हो गया, कैरेक्टर दूसरा डोमेन हो गया, तो उसी में से वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये फिक्स हो गया अब कि अगर इस वाले कॉलम में कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैसी होगी, इंटीजर टाइप की, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक। रोल नंबर में लिख रहे हैं तो ये भी नंबर टाइप की वैल्यू होगी। सेम एज यदि नेम लिख रहे हैं तो वैल्यू कैसी होगी आपकी, कैरेक्टर वाली। तो ये जो चीज़ डिसाइड हुई है पर्टिकुलर कॉलम के लिए उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट डोमेन। इज इट क्लियर। बार फिर पढ़ लेते हैं। एवरी एट्रीब्यूट मीन्स एवरी कॉलम हैज़ सम प्री डिफाइंड वैल्यू स्कोप नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन। उसका प्री डिफाइंड स्कोप है कि वैल्यूज़ आपकी इस रेंज में ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या होता है आपका जो रिलेशन की है वो, तो हर रो में कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। हर रो में कोई ऐसा कॉलम है जो उस पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मान लो अगर यहाँ नाम रिपीटेशन होते हैं तो नाम के बेसिस पे तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, जो यूनिक कॉलम्स हैं। तो यूनिक कॉलम्स कौन से हैं, जैसे रोल नंबर, ये कभी रिपीट नहीं होगा, एक बच्चे को जो रोल नंबर मिला वो किसी दूसरे को कभी भी नहीं मिलेगा, तो यूनिक वैल्यू हो गई। तो उस वैल्यू से हम डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसका रोल नंबर 5 हो हमें उसको मैसेज कन्वे करना है। ठीक। वैसे ही फ़ोन नंबर को भी हम मान सकते हैं यूनिक, कि एक पर्सन के पास में जो फ़ोन नंबर है वो दूसरे को उस नंबर की सिम कार्ड अलॉट नहीं हो सकता। तो ये जो कॉलम्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं किसी भी रो को, उन कॉलम्स को क्या बोलते हैं, रिलेशन की भी हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि की यानी कि जैसे चाबी होती है लॉक की, वैसे ही की है यहाँ पर किसी भी लाइन को आइडेंटिफाई करवाना हो यदि, तो आपके पास यदि की वैल्यू है तो आप क्विकली उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो जो आपके लिए एक्यूरेट वैल्यूज़ लेके आएगा। तो एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं कि टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। यहाँ पर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर आईडी जो है वो क्या कर रहा है, यूनिकली इनको आइडेंटिफाई करवाएगा, कस्टमर नेम और स्टेटस को। तो हम कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की बोल दिया। की अभी डिस्कस किया हमने, हम आगे और देखेंगे। की मतलब वो कॉलम जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आई हो कभी भी,
और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो। ठीक। दूसरा आया डोमेन। डोमेन क्या थी? डोमेन थी जैसे यहाँ लिखा हुआ है नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये एम्प्टी नहीं हो सकती। ये डोमेन लगा दिया हमने यहाँ पर कि वैल्यू आपकी नॉट नल रहेगी। और किस टाइप की दिख रही है आपको यहाँ पर? कैरेक्टर टाइप की। फिर ये जो हैं ये इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो रोज़ हैं इन रोज़ को बोलेंगे टपल। ठीक। सो टपल और रोज़, ये एरोज लगे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज़ को क्या बोलना है? कार्डिनैलिटी। क्लियर। फिर वैसे ही यदि बात करें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस, ये तीनों क्या हैं? कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम कहेंगे डिग्री। क्लियर। सो आई थिंक आज के जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो समझ में आती है, do like and share the video and subscribe the channel, and feel free to ask any doubt. If there is any doubt you can ask comment section में, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को रिजॉल्व कर पाएंगे या फिर हम कमेंट्स में ही आपको आंसर दे देंगे। थैंक यू।